हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय बजरंगबली, जय श्री राम। बाबा नीम करल महाराज, आप सबका मेरे चैनल पिंकरी स्टोरीज पर एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज के इस कथा में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप सब कुछ सही तरीके से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी वह अपने ईश्वर तक, अपने गुरु तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, उसका सही तरीका क्या है। और आपको वीडियो के एंड में 2 ऐसे उपाय बताऊंगा, जो ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको आप अगर अपने जीवन में करते हैं, तो अपने जीवन में लाते हैं, तो आपको जो आप प्रेयर करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं या जो पूजा पाठ करते हो, उसका तरीका उस तरीके से आपको बहुत जल्दी जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसका परिणाम मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है, लेकिन पूजा पाठ करते समय इसके नियमों को ध्यान जरूर रखना चाहिए, तभी पूजा पाठ लगती है और तभी पूजा पाठ संपूर्ण मानी जाती है। जाने अनजाने में लोग पूजा के दौरान कई प्रकार की गलतियां कर देते हैं, जिस कारण पूजा का फल उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है और पूजा अधूरी रह जाती है। यदि आप गलत विधियां और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो वह पूजा का सही परिणाम नहीं मिलकर के दुर्भाग्य का कारण बन जा सकता है। इसलिए पूजा के लिए इन जरूरी बातों का ध्यान रखें कि पूजा कैसे करनी चाहिए, या पूजा खड़े होकर करनी चाहिए, बैठकर करनी चाहिए, या क्या सही तरीका है। तो जानते हैं कि पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार खड़े होकर पूजा सही नहीं मानी जाती है। इस तरह से पूजा करने पर कोई फल प्राप्त नहीं होता। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। करने से पहले हमेशा एक साफ सुथरा जो आपकी ज़मीन है उसको बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा करें और एक साफ सुथरा सा आसन बिछाएं, उस पर बैठकर ही पूजा करें। जैसे कि आजकल की दुनिया में देखा जा रहा है कि कीर्तन होते हैं, जागरण होते हैं, कई प्रकार की पूजा होती है, वह सभी नाच के डांस करके हर्ष उल्लास से की जाती है, खड़े होकर के की जाती है, शोर मचा कर की जाती है। तो इस प्रकार की पूजा लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती, लेकिन जो हमारे पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बताया गया है, पूजा के हिसाब से बताया गया है, तो ऐसी पूजा कभी भी नहीं लगती है। इसके साथ ही कभी भी अगर आप पूजा में बैठते हैं तो सर को ढककर पूजा करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा ही सिर को रुमाल से या दुपट्टे से ढकना चाहिए। मान्यता है कि सिर को ढकने से बिना पूजा करने से सारा लाभ पूर्ण फल को आपको नहीं मिलता, वह आकाश में या वातावरण में धूमित हो जाता है। और अगर आपको बताते हैं कि अगर आप आसन बिछाते हैं तो कैसे आसन बिछाना चाहिए। आसन को जमीन में रखें, ऊंचे जमीन से थोड़ा सा ऊंचा, बिल्कुल ज़मीन पर ना रखें। जैसे कि आपने पटरा सुना होगा या कोई बैठने का आसन होता है, कुछ बहुत सारी चीज़ होती है। हमारे गांव में तो उसको जो एक बना लेते हैं, किसी घास फूस से बनता है आसन, उसको आसान ही कहते हैं। वह साफ सुथरा होता है, बैठने के काम आता है। तो मान्यता के अनुसार जहां हम पूजा कर रहे हैं उस स्थान का फर्श मंदिर के फर्श से ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पूजा एक ऐसी प्रणाली है जो हमें कुछ समय के लिए इस संसारिक मोह माया से हटकर एक आध्यात्मिक संसार में पहुंचाती है। हमें शांति, सद्भावना और पवित्रता का आभास होता है। ऐसे में पूजा अर्चना करते समय नियमों का, परिवर्तनता का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि पूजा करने की सही विधि क्या होगी। पूजा करते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके बैठना चाहिए और अपने दाहिने और घंटे, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि रखनी चाहिए। पूजा करते समय वायु और पूजन सामग्री जैसे फल, फ्रूट, पात्र, लोशन रखना चाहिए। इस तरह पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है।
साथ ही इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूजा में जो व्यक्ति बैठा है उसके माथे पर तिलक जरूर लगा होना चाहिए, मूली बांध देनी चाहिए और उसके सिर पर भी ढका होना चाहिए। जो भी आपके साथ आपके पड़ोस में पूजा में बैठा है वह भी स्वस्थ पवित्र होना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करें, उस जगह पर उन लोगों के ऊपर उनका भी ध्यान रखें कि वह नहा धोकर आए हैं, आपके पास आकर बैठे। अन्य सभी अपनी जो क्रिया काम होते हैं उनको सबको ख़त्म करके और जैसा कि मैंने बताया लास्ट के वीडियो में 2 चीज़ बताऊंगा जो हमारे सभी गुरुओं ने भगवानों ने पुराणों में सब जगह लिखा गया है कि अगर आप कोई भी चीज़ भगवान से मांगते हैं, कोई भी चीज़ किसी चीज़ के लिए पूजा पाठ करते हैं तो आपको 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहला कि आपको पूजा करते समय विश्वास होना चाहिए अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर और अपने भगवान पर जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं उन पर अगर आप विश्वास नहीं कर रहता है तो जैसे कि अगर पूजा करने बैठे हैं तो दिमाग में मन में कोई कुछ और भाव चल रहे हैं, कुछ और भावनाएं चल रही हैं, आपका आधा ध्यान भगवान पर है, आधा ध्यान किसी और काम पर है, तो इन सब चीज़ों को हट कर के जब भी आप पूजा करें तो अपने मस्तिष्क को एकदम विचारहीन कर दीजिए और पूर्ण रूप से आपके गुरु में, आपके इष्ट में, भगवान में आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वास तभी आपका कुछ काम बनेगा। आपके अंदर मन में पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि जिसकी मैं विधि विधान से पूजा कर रहा हूँ या पूजा कर रही हूँ यह मेरा काम जरूर सफल होगा। दूसरा होता है सबसे इष्ट सर्व ऐसा नहीं होता कि आप आज अपने पूज करी कल परसों 10 दिन में आप पर जल्दी है, हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, क्या पता आपकी प्रेयर के अंदर काफ़ी ताकत हो, काफ़ी पावर हो और लेकिन आपको सब रखना चाहिए कि आपने जिस चीज़ की पूजा करी है, जिस चीज़ के लिए पूजा करी है आपको सब्र होना चाहिए। आज नहीं तो कल मेरे इष्ट मेरे भगवान मुझे ज़रूर देंगे, तो सर्व जरूर करें। और आज की कर्मा हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों बताइए आपको कैसे लगी आज की वीडियो और इस प्रकार के हमारे गुरुओं के उच्च विचार हमारे सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, देश की दुनिया में फैलाने के लिए मेरी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।